मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशेलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। निजपदनयन दिए मन राम पद कमललीन परम दुखी पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं और नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव महुरा लोकाए करे विचार करो का भाए। अवसर रावनो तह आवा संग नारे बहु किए बनावा। बहुविधि खल सीता ही समझावा सामदान भय भेद देखावा। कहरावनु सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरे आदेशवरानी। कवयनु चरी करोपन मोरा कवयनु चरी करोपन मोरा। एक बार बेलो तुम ओरा तन धरे ओट कहते वे दे सुमिरे अवधपति परम स्नेही। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सामदान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके पर्दा करके कहने लगी। सुन दस मुख खडोत प्रकाशा कवहो कनल ने करहे प्रकाशा। असमन समझू कहती जानकी खल शोधे नहीं रघुबीर बान के। सट सोने हरे आने मोहे सट सोने हरे आने मोहे। अधमने लजला नहीं तो हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर जी के बाढ़ की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया। रे अदम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपो है सोने खाद्यो समय राम है भानो समान।
परोस वचन सुने कार असे बोला देखे सियान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हो तो दशरथ अजय विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृतय पैमाना कटिह हो तव सिर कठिन कृपाना। नाही तसपदि मानु मम बानी सुमुखी होते न तजीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर श्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भोज कर कर सम दस कंधर। शोभुज कंठ के तवय से घोरा सुन सठयस पेवान पन मोरा। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। ते सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास मम परितापं रघुपति विरह अनल संजातं। शीतल निशित बहसि वर धारा शीतल निशित बहसि वर धारा। कह सीतारो मम दुख भारा। सुनत वचन पुने मारन धावा। मयत नया कहनी ते बोझावा। कैसी सकल निश्चर बोलाई। सीता ही बहु विधि त्रास हो जाए। मास देव समहो कहा न माना। मास देव समहो कहा न माना। तो में मारवे कार्य कृपाना। मंगल भवन मंगल हारे। द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। माता जानकी कहती है, ये चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मानने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यदि कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल करके मार डालूंगा। भवन गायो दस कंधर। यहाँ पे साचे ने वृंद। सीता है त्रास देखावहे। धरहि रूप बहुमंद। मंगल भवन मंगल हारी। द्रव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।